मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना ही होगा। हाँ, वही श्रवण कुमार जो अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध थे और अपने माता पिता को भगवान की तरह मानते थे, पूजा करते थे और माता पिता के प्रति इतना लगाव था कि वो अपने माता पिता के बगैर एक पल भी उन्हें छोड़ते नहीं थे, दूर नहीं होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता कौन थे और कहाँ से आए थे? क्या उनकी कोई कहानी थी? श्रवण जैसा पुत्र तो सभी मांगते हैं, क्योंकि वे माता पिता की सेवा करते और अपने माता पिता के प्रति बहुत ही उनका आदर रहता था। लेकिन क्या आप यह भी जानते होंगे कि आखिर श्रवण को क्यों मरना पड़ा? इसके पीछे की वजह कोई श्राप था या फिर कोई वरदान? तो मित्रों, यह कथा है जो अक्सर छूट जाती है, लेकिन आज हम जानेंगे उस बीज की कहानी जिसे श्रवण जैसा पुण्य आत्मा खिला। और यह कथा न सिर्फ सेवा, तपस्या, त्याग की मिसाल है अपने माता पिता के प्रति, और पूरे जगत की आंख खोलने वाली बात इसमें होती है, बल्कि उस युग की सामाजिक परंपराओं, दंड विधान और पारिवारिक मूल्यों को भी उजागर करती है। एक बार फिर श्रवण की दुनिया में उतरते हैं और बहुत पुरानी बात है। अयोध्या नगरी में एक धनाढ्य साहूकार सेठ अपनी पत्नी संग रहता था। बाहरी रूप से संपन्न पर भीतर से नैतिकता और धर्म से डगमगाया हुआ जीवन था उनका। तो सेठ का व्यवसाय दुकान और ब्याज का धंधा था। एक स्त्री जो आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन थी, उनके घर रोज झाड़ू पोछा, बर्तन और अन्य घरेलू काम किया करते थे। और समय के साथ सेठ की दृष्टि उस स्त्री पर रुक जाती है और धीरे धीरे यह निगाहें प्रेम में बदल गई। वो स्त्री भी अब सेठ के प्रति आकर्षित होने लगी। दोनों की नज़रें मिली और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। फिर धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर सेठ के साथ रहने लगी। उनके इस अवैध संबंध की खबर धीरे धीरे नगरवासियों तक उनकी बात पहुंची और बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ नहीं थे, बल्कि उनके पिता महाराज अज थे। न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी राजा ने तत्काल दरबार लगाया। सेठ और उस स्त्री को बुलवाया। दोनों से सवाल किया गया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा यह कृत्य समाज और परिवार दोनों के लिए कलंक है, क्योंकि दोनों के प्रेम संबंध थे। फिर सेठ ने कांपते हुए स्वर में सिर झुका लिया, हाँ महाराज, हमसे भूल हो गई, हम दोषी हैं। राजा ने उस स्त्री के पति को भी बुलवाया। उसने कहा, महाराज, अब मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। राजा सोच में पड़ गया। कुछ क्षण मौन के बाद उन्होंने एक कठोर पर न्यायोचित निर्णय लिया। इन दोनों की आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि इन दोनों ने पाप की शुरुआत दृष्टि से की। यही दंड उपयुक्त है। और जैसे ही राजा की आज्ञा हुई, सैनिकों ने उनकी आंखों में गरम सलाखें डाल दी। चीख पुकार मच गई। परंतु यही था उस युग का न्याय, सख्त पर सबक देने वाला। अब वो दोनों अंधे, लाचार और निष्कासित कर दिए गए। फिर राजा ने कहा, इन जैसे लोगों का राज्य में रहना किसी खतरा से कम नहीं है। इनका अस्तित्व ही समाज का पतन का कारण बन सकता है। इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वे दोनों जंगलों की ओर भटकते भटकते सरयू नदी के तट पर पहुंच गए और वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे
और अपना जीवन यापन करने लगे। पहले धीरे उन्होंने अपना मन ईश्वर में लगाया, बार बार पश्चाताप किया और तपस्या करने लगे। अंततः ईश्वर ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें संतान के रूप में एक अद्भुत बालक का वरदान दिया। उस बालक का नाम था श्रवण। श्रवण बचपन से ही तेजस्वी, ज्ञानी, सेवा भाव से परिपूर्ण, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न और अत्यंत संवेदनशील था। वो अंधे माता पिता की सेवा में सदा तत्पर रहता था। उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता, हाथ पकड़कर उन्हें घुमाता, जंगल की सैर भी कराता, उनके हर दुख दर्द को बांटता। फिर कहते हैं कि श्रवण की सेवा देखकर वन के पशु पक्षी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। समय बीतता गया, श्रवण युवा जवान होता गया, उसका विवाह हुआ, पत्नी आई। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चला, पर एक दिन एक घटना घट गई जिसने नई कहानी को मोड़ दिया। श्रवण की पत्नी माता पिता के लिए 2 प्रकार की खीर बनाती थी। एक थी मेहरी यानी खट्टे मीठे की खीर और दूसरी थी दूध चावल और मिश्री से बनी खीर। दिखने में दोनों एक सी, पर स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता था। एक दिन श्रवण के पिता के हिस्से में अधिक गर्म मेहरी आ गई। श्रवण ने थाली बदल दी और खुद वह खीर खाई। पिता ने पहली बार खीर का स्वाद लिया तो हैरान हो गए। बेटा, आज घर में क्या उत्सव है? खीर में आज अमृत का स्वाद आ रहा है। श्रवण चौंक गया। उसने थाली वापस ली, चख कर देखा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। वह पत्नी के पास गया और सख्त स्वर में पूछा, तुमने ऐसा भेद क्यों किया? पत्नी बोली, अंधे माता पिता को क्या समझ में आता है? खट्टा मीठा दूध क्यों बर्बाद करें? बस यह सुनते ही श्रवण के हृदय में आग लग गई। उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने कहा, जिस स्त्री में सेवा नहीं उसमें मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मैं अपने माता पिता की सेवा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं स्वयं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। उसने 2 मजबूत बांस की लकड़ियों से एक कांवर बनाई और उस पर एक एक डोलची में माता और पिता को बैठाकर कंधे पर उठा लिया और निकल पड़े चारों धाम की यात्रा पर। माता पिता के साथ बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के, सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और सेवा के बल पर जंगल, पहाड़, नदियाँ, दुर्गम क्षेत्र पार करते निकल गया और माता पिता को हर तीर्थ दर्शन कराता गया। माता पिता बड़े खुश थे और उनकी खुशी ही उसका आशीर्वाद था। यह कथा अब तक इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि देवता भी उसकी सेवा से चकित थे। भगवान भी कहते हैं ऐसा पुत्र सबको नहीं मिलता है, पर कहते हैं कि नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन वह जंगल में सरयू के किनारे पानी भरने गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर थे। झाड़ियों के पीछे से पानी भरने की छप छप की आवाज़ आई और दशरथ ने भ्रमवश उसे हिरण समझ तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के सीने में लगा। वह तड़पते हुए गिरा और बोला, महाराज, आपने जो किया है सो हो गया है। अब एक विनती मैं आपसे करता हूँ कि आप, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे बैठे हैं, जाकर आप उन्हें जल दीजिए और यह बताइए कि उनका बेटा अब नहीं रहा। राजा दशरथ काँप गए। उन्होंने जैसे तैसे जाकर अंधे माता पिता को खबर दी। माता पिता का विलाप आकाश को चीर रहा था। बहुत दुखी थे। उन्होंने श्राप दिया, हे राजा, जिस तरह हमारे पुत्र वियोग से तुमने हमें मारा है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में तड़प कर तुम्हें प्राण त्यागने होंगे। राजा दशरथ को वह श्राप जीवन भर खलता रहा, परेशानी में हमेशा रहे और अंततः राम के वनवास में वही हुआ और श्रवण चला गया। फिर उसकी सेवा की गाथा अमर हो गई। कहा जाता है कि भगवान स्वयं उन माता पिता को स्वर्ग ले गए और श्रवण इस लोक में आदर्श बन गए। सेवा भाव, त्याग, तपस्या, कर्तव्य, माता पिता के प्रति उनका जो भाव था
निष्कलंक पुत्र तत्व का प्रतीक श्रवण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता चाहे जैसे भी हो, उनकी सेवा ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और रिश्तों को टिकाने के लिए सहनशीलता मानव की सबसे बड़ी कुंजी है और प्रेम के साथ कर्तव्य का निर्वहन ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। पति पत्नी हो या पुत्र पालक, हर संबंध में त्याग और तपस्या समर्पण भाव अनिवार्य है। श्रवण जैसे पुत्र जैसे सेवक जैसे तपस्वी को बार बार प्रणाम। श्रवण था है और हर उस दिल में रहेगा जहाँ सेवा श्रद्धा और समर्पण का स्थान होगा। हर माता पिता श्रवण के तरह पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी इसी प्रकार का जो है पुत्र प्राप्त हो और हमारी इस कामना को पूर्ण करें ईश्वर। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।